आज वार्ड 8 से आपने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की है और क्या आपको कैसा फील हो रहा है? खुशी होनी चाहिए। वो खुशी पति मेरे नहीं है, जितना उन्होंने संघर्ष किया था आज उन्हीं का ये परिणाम। कैसा लग रहा था आपको सुबह, जैसे कि रिजल्ट जब एक के बाद एक आ रहे थे तो उस समय क्या चल रहा था मन में, कुछ विचार? और मेरे पति ने इतना संघर्ष किया है, कभी किसी का गलत नहीं। मसवानपुर की जनता, मसवानपुर के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्षेत्रीय विकास को लेकर पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा कि पहला मुद्दा ये है मेरा, इसको पहले मुझे यहाँ से स्टार्टिंग करनी है विकास के लिए? कि एक ऐतिहासिक विजय वो जो प्राप्त हुई है, ये शायद रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं था और आगे टूटेगा भी नहीं। जैसा कि आप भी बहुत संघर्ष किए हैं मंजू कुशवाहा जी को जिताने में, वार्ड 8 में भारी बहुमत से जिताने में। आगे भी आप ऐसे ही संघर्ष करेंगे इनके साथ क्षेत्रीय विकास के लिए, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए? मान लीजिए जैसे कुछ लोग, हम लोग पता होता है कि ये पक्का बीजेपी वोट नहीं दिया होगा, ये पब्लिक पता होती है जी है, तो उसके लिए क्या विचारधारा रखते हैं? वो आपके पास मदद मांगने आएगा तो कैसे विचार रहेंगे? आप वार्ड 8 की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इतनी ज़्यादा खुशी है कि उस खुशी को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। टीम का भी काफ़ी मतलब संघर्ष, बहनों ने, हमारी बेटियों ने कदम से कदम मिलाकर इस मातृ शक्ति ने इस चुनाव को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। आज मैं मसवानपुर वार्ड 8 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़ा हूँ और हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य अशोक तिवारी जी और वार्ड 8 की प्रत्याशी मंजू कुशवाहा जी, जो कि आज बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की है। दोनों हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ पूछेंगे क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, और उन्होंने इतने भारी बहुमत से जीता है उनको कैसा लगता है, उनका मनोबल के बारे में, उनका कॉन्फिडेंस के बारे में कैसा फील कर रही हैं वो। आइए उनसे पूछते हैं। सवाल पहले मंजू कुशवाहा जी से है, जैसा कि वो भारी बहुमत से जीत हासिल की है वार्ड 8 में, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद भैया। आज वार्ड 8 से आपने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल की है और क्या आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी पति मेरे नहीं है, जितना उन्होंने संघर्ष किया था आज उन्हीं का ये परिणाम है। और आज अगर वो होते तो वो खुशी कुछ अलग ही बात होती उसकी। जितने भी कार्यकर्ताओं ने जितनी भी मेहनत किया, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं उनसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, जैसा आपने बताया आपके हस्बैंड ने, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा अपने क्षेत्र के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, तो आप क्या लगता है आप पूरा जुनून के साथ उनकी मदद उनके साथ खड़ी हैं? बिल्कुल 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 खड़े हैं, क्योंकि जब वो पार्षद नहीं बने थे तब जनता के लिए, पब्लिक के लिए इतना कुछ करते थे। आज अगर होते, पार्षद बन गए होते तो सोचिए कितना वो करते। और कैसा लग रहा था आपको सुबह, जैसे कि रिजल्ट जब एक के बाद एक आ रहे थे तो उस समय क्या चल रहा था मन में, कुछ विचार? मन में तो ये चल रहा था कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा और क्या नहीं, लेकिन मन में और जो है ऊपर वाले की पूरी भरोसा था हमको। अंदर से हमको यही लग रहा था कि निकलेंगे तो हम ही, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने इतना संघर्ष किया है, कभी किसी का गलत नहीं किया है, तो ऊपर वाला धोखा कभी हमें को देगा नहीं। यानी आपको पता था आपकी मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना सब लोगों ने मेहनत की है, रात और दिन एक कर दिया मेहनत करने में, मुझे पूरा भरोसा था। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति सदस्य अशोक तिवारी जी से कुछ सवाल है। सबसे पहले आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरकार आपने भाजपा प्रत्याशी को वार्ड 8 से जिता ही लाया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं मसवानपुर की जनता, मसवानपुर के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतने भारी बहुमत से और एक नया कीर्तिमान गढ़ दिया है इस मसवानपुर वार्ड में, तो मैं उन सब का वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, ईमानदारी से कठिन परिश्रम किया, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूँ।
और अपने संगठन को जिन योग्यतम उम्मीदवार का चयन किया, तो ऐसे मेरा भाजपा का संगठन, मेरे सांसद, मेरे विधायक, जिन सब लोगों ने इस टिकट को औचित्यपूर्ण रूप से उनको चयन करके टिकट दिया, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। और मुख्य रूप से मैं मसवानपुर की जनता का, और ये इतनी बड़ी जीत हुई है, इतना विशाल बहुमत हमें इस वार्ड में मिला। मैं समझता हूँ गोविंदनगर विधानसभा की जो पार्षद की सीटें हैं उसमें लगभग प्रमुख रूप से सबसे बड़ी जीत होगी, ऐसा मेरा अनुमान। अभी मैंने सीट नहीं देखी है, मगर ये बहुत बड़ी जीत हुई है। और रामला मंडल में जिसके अंतर्गत मसवानपुर वार्ड आता है, तो उसमें से सबसे बड़ी जीत है ये, तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तो मैं पुनः मसवानपुर की जनता को, मतदाताओं को, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सेवा और समर्पण की भावना से भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन जिस प्रकार से सेवा करती रही है, हमारी पार्षद भी उसी तरीके से मसवानपुर की जनता का, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बोझ मसवानपुर की जनता ने हमारे ऊपर डाला है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हुई है। हमें समझता हूँ जो कीर्तिमान मसवानपुर वार्ड में मसवानपुर के मतदाताओं ने गढ़ा है, इस कीर्तिमान का टूटना बहुत दिनों तक संभव नहीं होगा। 5300 वोट 53% वोट हमको मिला जो वोट पड़ा था, और 2950 वोटों से हमारी जीत हुई है। तो मैं सबका पुनः अपने मतदाताओं का, मसवानपुर की जनता जनार्दन का, अपने कार्यकर्ताओं का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत एक छोटा सवाल और है आपसे, क्षेत्रीय विकास को लेकर पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? कि पहला मुद्दा ये है मेरा, इसको पहले मुझे यहाँ से स्टार्टिंग करनी है विकास के लिए। हमारे यहाँ मुख्यतः तो सड़क और नाली की समस्याएं तो लगभग हमारे जनप्रतिनिधियों ने समाप्त कर दी हैं। कुछ थोड़ा बहुत काम बचा होगा, उसको करेंगे। मुख्य समस्या यहाँ पर पेयजल और सीवर की है। तो सीवर तो नगर निगम और इसमें बस का है नहीं, तो इसके लिए मैं अपने सांसद जी से, अपने विधायक जी से निवेदन करूंगा कि सीवर और पाइपलाइन की यहाँ विधिवत व्यवस्था हो। और जल भराव की समस्या कहीं कहीं होती है बरसात में, क्योंकि पुराने समय की नालियाँ बनी हुई हैं। तो जल भराव कैसे दूर हो, सफाई व्यवस्था कैसे ठीक हो, मार्ग प्रकाश कैसे ठीक हो, तो जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उनको सबको हम यथाशीघ्र नगर निगम के सहयोग से, माननीय विधायक जी के सहयोग से, माननीय सांसद जी के सहयोग से, और मैं सबके सहयोग से उनको भरसक प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र सब दूर हो। ठीक है, हमारे बीच बहुत भाजपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता प्रदीप और जी भी मौजूद हैं, जो कि साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर अशोक तिवारी जी के साथ और हमारी प्रत्याशी मंजू कुशवाहा के साथ लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। आइए उनसे भी कुछ सवाल है पूछते हैं। सबसे पहला मेरा नमस्कार आपको। भैया नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और साथ साथ में जो हमारी जनता जनार्दन ने वार्ड 8 मसवानपुर के समस्त मतदाताओं का मैं हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। जैसा सदस्य हमारे वरिष्ठ नेता श्री तिवारी जी ने बताया कि एक ऐतिहासिक विजय को जो प्राप्त हुई है, ये शायद रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं था और आगे टूटेगा भी नहीं। जैसा कि हमें उम्मीद से ज़्यादा मत प्रतिशत देखते हुए 36% वोट पड़ा, जिसमें 10,800 समथिंग वोट पड़ा, उसमें हमें मतलब 5300 वोट लगभग मिला, और 2950 वोटों से विजय हासिल की। मंजू कुशवाहा के पति स्वर्गीय अजय कुशवाहा जी के सच्ची श्रद्धांजलि हमारी जनता ने दी है। सदस्य अशोक तिवारी, सर्वेश कटियार जी, राहुल मिश्रा जी आदि लोगों ने संघर्ष करते हुए इस मुकाम में पहुंचाया है, जो कि आज वार्ड 8 का कीर्तिमान समस्त गोविंद विधानसभा क्षेत्र में शायद प्रथम श्रेणी में होगा, जैसा कि मुझे विश्वास है। जैसा कि आप भी बहुत संघर्ष किए हैं मंजू कुशवाहा जी को जिताने में, वार्ड 8 में भारी बहुमत से जिताने में। आगे भी आप ऐसे ही संघर्ष करेंगे इनके साथ क्षेत्रीय विकास के लिए, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए? धन्यवाद भैया। ऐसा है, हमारी पार्षद जुझारू है, संघर्षशील है, और उसके संघर्ष को देखते हुए हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग समस्त कार्यकर्ता जो चुनाव जिससे के लगे रहे हैं, आगामी विकास के लिए सब मतलब पूरे तौर तरीके से लगेंगे। पार्षद जी का पूरा सहयोग करेंगे। हर तरीके से ये जनता जो समस्याएं होंगी उसे निजात दिलाई जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे का है, थोड़ा सा बीजेपी से हटकर है। मान लीजिए जैसे कुछ लोग, हम लोग पता होता है कि ये पक्का बीजेपी वोट नहीं दिया होगा, ये पब्लिक पता होती है। जी
तो तो उसके लिए क्या विचारधारा रखते हैं? वो आपके पास मदद मांगने आएगा तो कैसे विचार रहेंगे आपके? अब हमारी पार्षद पूरे मसवानपुर वार्ड की पार्षद है, किसी से कोई भेदभाव, बिना भेदभाव किए वोट देना न देना ये पीछे की बातें हो गई हैं। बिना भेदभाव किए सबका साथ सबका विकास जो हमारा सिद्धांत है, हमें किसने वोट दिया किसने नहीं दिया पीछे की बातें हो गई हैं। हम सबकी सेवा में तत्पर रहेंगे, 24 घंटे हमारी पार्षद तत्पर रहेगी और सबके साथ लेकर के हम वार्ड के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कहीं कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप वार्ड 8 की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, किसी भी तरीके से किसी में भेदभाव नहीं करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्रीय प्रत्याशी भी हैं। पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे वार्ड 8 के बारे में? इतनी ज़्यादा खुशी है कि उस खुशी को शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अजय भैया का जो संघर्ष था उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। जनता जनार्दन ने 110 वार्डों में हमको द्वितीय नंबर 5361 वोट प्राप्त होना बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कीर्तिमान हो गया, ये इतिहास हो गया, ये लिख जाएगा और ये इतिहास लिख गया। और बहुत ही जुझारू हैं और हमारे साथ हमारे भीष्म पितामह अशोक दद्दा, प्रदीप अंकल और हमारी जो युवा टीम है, ये इतना काम करेगी कि और नाम करेगी। मतलब युवा टीम का भी काफ़ी मतलब संघर्ष रहा है। बहुत ज़्यादा। बिना युवा के हम अधूरे हैं और युवा ने जो कार्य किया है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अच्छा, अशोक तिवारी जी, महिलाओं का कैसा संघर्ष रहा है, थोड़ा बताएंगे? हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने कदम से कदम मिलाकर इस मातृ शक्ति ने इस चुनाव को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सभी अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं, उनको नमन करता हूं। चलिए, जैसा कि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के मंजू कुशवाहा जी 52% वोट से आगे रहे और हमने इनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो अपने वार्ड क्षेत्र के जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में 7 दिन 24 घंटे खड़ी रहेंगी।